राहुल एक ऐसा लड़का जो क्लास टेस्ट में हमेशा फेल होता था। हर बार जब टेस्ट का रिजल्ट आता, उसके नंबर देखकर उसका दिल डूब जाता। एक दिन उसकी क्लास टीचर बोलती हैं, राहुल, कल पीरियड टेस्ट है, तैयार रहना। राहुल डर के मारे क्लासरूम में बैठा था, हाथ पैर कांप रहे थे। अगले दिन टेस्ट हुआ और कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। टीचर ने सारी क्लास के सामने चिल्लाकर कहा, राहुल, तू फिर से फेल हो गया। तेरे से जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा, बेकार है तू। उसके दोस्तों ने ताना मारा, अरे इसे तो दिमाग की फैक्ट्री में भेज दो, शायद कुछ ठीक हो जाए। ऐसा कहकर सब हंसते रहे और राहुल का सिर शर्म से नीचे झुक गया। क्लास खत्म होने के बाद वह घर गया और दरवाजा बंद किया। राहुल आईने में अपनी शक्ल को घूरा और चीख कर खुद से पूछा, क्या मैं सच में हारा हुआ हूं? क्या मेरी जिंदगी का खेल यहीं खत्म हो गया? अब दूसरी तरफ एक लड़की थी, प्रिया, क्लास की शहजादी, हमेशा टॉप करती थी, सबकी आंखों का तारा, टीचर्स की लाडली, दोस्तों की हीरो। लेकिन एक दिन उसका ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे, धड़ाम से फेल हो गया। वह सन्न रह गई, उसकी आंखें भर आईं। वह सोचने लगी, मैं तो सबसे बेस्ट थी, फिर यह धोखा कैसे हो गया? दोनों के दिमाग में तूफान मचा हुआ था। राहुल सोच रहा था, क्या मैं कभी पास हो पाऊंगा? प्रिया सोच रही थी, क्या मेरा टॉप करने का सपना टूट गया? सवाल एक ही था, क्या यह हार उनकी किस्मत का आखिरी फैसला है या अभी खेल बाकी है? अब अपने बारे में सोचो, कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ ना? कोई टेस्ट, कोई मौका, कोई सपना जो हाथ से निकल गया और तुमने सोचा, बस मैं हारा हुआ हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसी चीज है जो राहुल और प्रिया जैसे लोगों को हार से जीत तक ले जा सकती है, वो भी बिना किसी जादू के। एक किताब है, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेसेस, जिसे कैरल ड्वेक ने लिखा है। वह कहती हैं, सफलता का राज टैलेंट या किस्मत नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग की एक छोटी सी चाबी है। लेकिन ये चाबी क्या है? क्या ये इतनी ताकतवर है कि राहुल टॉपर बन जाए और प्रिया अपने टूटे सपनों को फिर से उड़ान दे दे? क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस किताब का सबसे बड़ा राज। तो दोस्तों, माइंडसेट किताब में कैरल ड्वेक एक दिलचस्प बात बताती है। वह कहती हैं कि हमारी सोच दो तरह की होती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अब ये दोनों क्या हैं, इसे आसान भाषा में समझो। फिक्स्ड माइंडसेट वह सोच है जो कहती है, जो पैदा हुआ वो बदल नहीं सकता। मतलब अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो बस गए काम से। राहुल को देखो, वह हर टेस्ट में फेल होता था। उसका दिमाग बोलता था, मैं तो पढ़ाई में बेकार हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, टीचर सही कहते हैं, मैं लूजर हूं। वह अपनी हार को अपनी किस्मत मान लेता था, जैसे उसका दिमाग एक बंद ताले की तरह हो गया हो, जैसे घर की चाबी गायब, दरवाजा लॉक। दूसरी तरफ प्रिया थी, जो हमेशा टॉप करती थी। लेकिन जब उसका प्रोजेक्ट फेल हुआ तो फिक्स्ड माइंडसेट ने उसे भी डरा दिया। वह सोचने लगी, शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूं जितना सब समझते थे, मेरा टैलेंट तो बस इतना ही था। यह फिक्स्ड माइंडसेट इंसान को जंजीरों में बांध देता है, न आगे बढ़ने देता है, न उम्मीद जगने देता है। लेकिन अब ग्रोथ माइंडसेट की बारी है। यह वह सोच है जो कहती है, अरे अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेहनत करूंगा, सीखूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। राहुल अगर इस सोच को अपनाए तो क्या होगा? वह अपने फेल हुए टेस्ट को देखेगा और बोलेगा, हां, इस बार 0 मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेकार हूं। मैं नोट्स बनाऊंगा, टीचर से सवाल पूछूंगा, रात को थोड़ा और पढ़ूंगा और अगली बार पास होकर दिखाऊंगा। और प्रिया, वह अपने फेल प्रोजेक्ट के बारे में ऐसे सोच सकती थी, हां, इस बार गलती हुई, लेकिन मैं अब हारी नहीं। मैं नई ट्रिक्स सीखूंगी, अपने दोस्तों से मदद लूंगी और अगला प्रोजेक्ट ऐसा बनाऊंगी कि सब दांतों तले उंगली दबा लें। ग्रोथ माइंडसेट वह जादुई चश्मा है जो हार को मौका दिखाता है और हर गलती को एक नया सबक बनाता है। तो दोस्तों, कैरल ड्वेक कहती हैं कि यह फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का खेल सिर्फ पढ़ाई तक नहीं रुकता, यह तुम्हारी जिंदगी के हर कोने में तुम्हारा साथ देता है। चाहे तुम्हें गाना सीखना हो,
डांस सीखना हो या जॉब में बॉस को इम्प्रेस करके आगे बढ़ना हो, यह सोच हर जगह तुम्हारा साथ देती है। लेकिन यह काम कैसे करता है? चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वह शैतान है जो तुम्हारे कान में फुसफुसाता है, रुक जा, ये तेरे बस की बात नहीं, तू कोशिश भी करेगा तो हारा हुआ ही रहेगा। राहुल को देखो, जब वह टेस्ट में फेल होता था उसका फिक्स्ड माइंडसेट चिल्लाता था, बस कर, तू कभी पास नहीं हो सकता, ये किताबें, ये नंबर, ये सब तेरे लिए नहीं बने। और प्रिया, जब उसका प्रोजेक्ट फेल हुआ उसका फिक्स्ड माइंडसेट बोला, देखा, तेरा टैलेंट खत्म, अब तू टॉपर नहीं रही। यह सोच तुम्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है जहां ना दरवाजा दिखता है न रोशनी की उम्मीद। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट, वह तो तुम्हारा सबसे बड़ा चीयरलीडर है। वह बोला, उठ, कोशिश कर, हार को ठोकर मार और बाजी अपने नाम कर ले। मान लो राहुल ने यह सोच अपनाई। वह अपने फेल टेस्ट को देखता और सोचता, हां, इस बार नंबर नहीं आए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हारा हुआ हूं। मैं हर सवाल को समझूंगा, अपने दोस्त से नोट्स लूंगा, यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा और अगले टेस्ट में पास करूंगा, टॉप करके दिखाऊंगा। और दूसरी तरफ प्रिया, वह अपने फेल प्रोजेक्ट को कूड़े में नहीं फेंकती। वह अपनी गलतियों को ढूंढती है, नई प्लानिंग करती है और सोचती है, अगली बार ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊंगी कि टीचर बोले, प्रिया तू तो कमाल है। ग्रोथ माइंडसेट वह आग है जो तुम्हारे अंदर की चिंगारी को हवा देती है, जो कहती है कि हर हार एक सीढ़ी है, हर गलती एक टीचर है। अब जिंदगी के असली मैदान में कदम रखो, जहां सपने और हार का खेल हर दिन चलता है। मान लो तुम्हें गाना सीखना है, तुम माइक पकड़ते हो, 2 लाइन गाते हो, लेकिन सुर ऐसा लगता है जैसे कोई कौवा राग छेड़ रहा हो। फिक्स्ड माइंडसेट तुरंत तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहेगा, बस कर, तू तो बेसुरा है, ये गाना वाना तेरे लिए नहीं बना, लोग हंसेंगे, छोड़ दे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट, वह तुम्हारा दोस्त बनकर आएगा और बोलेगा, अरे सुर नहीं लग रहा तो क्या, रोज 10 मिनट प्रैक्टिस कर, अपने यार से टिप्स ले, यूट्यूब पे गुरु ढूंढ और धीरे धीरे सुर पकड़। एक दिन ऐसा गाना गाएगा कि लोग तालियां बजाते बजाते थक जाएं और बोलेंगे, वाह भाई वाह, तू तो स्टार है। वह दिन दूर नहीं जब तेरा गाना प्लेलिस्ट में बजेगा, बस हिम्मत मत हारना। आखिर में एक और उदाहरण लेते हैं। तुम ऑफिस में हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन बॉस आता है और सबके सामने डांट देता है, तुमसे कुछ नहीं होगा, यह रिपोर्ट बेकार है, तुम्हारी कोई काबिलियत नहीं। तब फिक्स्ड माइंडसेट तुम्हें कुर्सी पर चिपका देगा। तुम सोचोगे, हां बॉस सही है, मैं तो नकारा हूं, जॉब में कभी तरक्की नहीं कर पाऊंगा। तुम चुपचाप सिर झुकाकर बैठ जाओगे, जैसे हार मान ली। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वह आग है जो तुम्हें हिलाकर बोलेगा, उठ भाई, डांट खाई तो क्या, अपनी स्किल्स को शार्प कर, ऑनलाइन कोर्स कर, एक्स्ट्रा टाइम दे, अपने काम को ऐसा बना कि बॉस को बोलना पड़े, अरे ये तो कमाल है। और एक दिन वह बॉस जो आज डांट रहा है वही तारीफ करते हुए प्रमोशन लेटर थमाएगा। यह सोच तुम्हें हारा हुआ नहीं रहने देती, ये तुम्हें लड़ना सिखाती है। अब राहुल और प्रिया को देखो। राहुल जो हर टेस्ट में फेल होता था, अगर फिक्स्ड माइंडसेट में रहता तो आज भी क्लास के पिछले बेंच पर सिर झुकाए बैठा होता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ने उसे रास्ता दिखाया। उसने सोचा, फेल हुआ तो क्या, मैं हर गलती से सीखूंगा, किताबें पढ़ाई करूंगा, दोस्तों से मदद लूंगा और टीचर को दिखाऊंगा कि मैं टॉपर बन सकता हूं। और प्रिया, जिसका प्रोजेक्ट फेल हुआ, वह भी टूट सकती थी, लेकिन उसने ग्रोथ माइंडसेट चुना। उसने अपनी गलतियों को समझा, नई स्ट्रैटेजी बनाई और अगले प्रोजेक्ट में ऐसा धमाका किया कि टीचर बोल पड़े, प्रिया तू फिर से शहजादी बन गई। ड्वेक का फंडा यही है, यह सोच तुम्हें कभी हारा हुआ नहीं छोड़ती। चाहे गाना हो, जॉब हो या कोई सपना, यह तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ाती है। तो सोचो, राहुल अपनी हार से क्लास का हीरो कैसे बन सकता है? प्रिया अपने टूटे प्रोजेक्ट से फिर से सितारा कैसे बन सकती है? और तुम अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हो? यह ग्रोथ माइंडसेट तुम्हारे दिमाग का वह जंग खाया ताला खोल सकती है जो सालों से बंद पड़ा है। यह ताला जो तुम्हें रोक रहा है, जो तुम्हें कह रहा है कि तू नहीं कर सकता।
इसे तोड़ने की चाबी तुम्हारे हाथ में है, और वह चाबी है कोशिश, मेहनत और हार न मानने का जज्बा। यह हिम्मत आज तुम में जाग सकती है। बस एक कदम उठाओ और देखो जिंदगी कैसे तुम्हारे सामने सलाम ठोकती है। अब देखो ये सोच कैसे काम करती है। राहुल को टेस्ट में फिर से 0 मिला। फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वह रोता हुआ कहता, मैं लूजर हूं बस। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ने उसे उठाया। उसने सोचा, ठीक है, इस बार गलतियां हुई, अगली बार नोट्स बनाऊंगा, टीचर से पूछूंगा और पास होकर दिखाऊंगा। प्रिया का प्रोजेक्ट फेल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैंने गलती की, अब नई स्ट्रैटेजी बनाऊंगी और अगला प्रोजेक्ट हिट करूंगी। यह छोटी सी सोच हार को जीत में बदल देती है। ड्वेक के पास ढेर सारे रियल एग्जाम्पल्स हैं। एक लड़का था जो क्रिकेट में बॉल तक नहीं मार पाता था। सबने कहा, छोड़ दे। उसने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, प्रैक्टिस की और आज स्टेडियम में छक्के उड़ा रहा है। एक टीचर ने अपने फेल स्टूडेंट्स को बोला, तुम हारे नहीं, बस अभी शुरुआत है। और वह बच्चे मेहनत करके टॉपर्स बन गए। तो सवाल तुमसे है, राहुल और प्रिया की तरह तुम क्या चुनोगे? हार के सामने सिर झुकाना या उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ना? इस किताब का सबसे बड़ा फंडा यह है, सफलता टैलेंट से नहीं, सोच से बनती है। राहुल आज टॉप कर सकता है, प्रिया अपने सपनों को फिर से उड़ा सकती है, और तुम भी। हर फेलियर को बोलो, तू मेरा गुरु है। हर गलती से सीखो और देखो जिंदगी कैसे तुम्हारे कदमों में आती है। तो दोस्तों, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेसेस, यह कोई किताब नहीं है जिसे आप पढ़कर भूल जाएं। यह जिंदगी का सुपर पावर है जो आपके हाथ में है। जैसे राहुल ने अपनी नौकरी छूटने के बाद हिम्मत नहीं हारी और एक बिजनेस शुरू किया, या प्रिया ने बार बार रिजेक्शन के बावजूद अपने सपनों का पीछा किया और आज एक सफल डिजाइनर है, वैसे ही आप भी अपनी हार को जीत में बदल सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? बस अपनी सोच का स्विच ऑन करना। नकारात्मक विचारों को बंद करो और हर मुश्किल में एक मौका ढूंढो। तो आज से शुरू करो, एक छोटा कदम उठाओ, चाहे वह नया स्किल सीखना हो या खुद पर भरोसा करना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल बुक बाइट ऑडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और जबरदस्त किताब का समरी, ताकि वह भी अपनी सोच का जादू जगा सके। अगली बार मिलते हैं, तब तक हार को हराते रहो और अपने सपनों को सच बनाते रहो।